जय श्री कृष्णा। वेलकम टू द डिवाइन कॉलिंग। आज आपके सामने एक सुंदर छोटी सी एक मधुर कथा लेकर आई हूँ। नरसिंह मेहता, इनका नाम तो हमने कई प्रसंगों में सुना है, स्पेशली नानी बाई का मायरा, जो हमने कथाओं में काफी बार सुना है। नरसिंह मेहता कृष्ण भक्त होने से पहले शिव जी के अनन्य भक्त हुआ करते थे। जूनागढ़ में रहते थे। एक बार वो शिव जी की भक्ति में इतने तल्लीन थे कि शिव जी ने स्वयं उन्हें आके दर्शन दे दिया और शिव जी बोले कि भाई तू मेरी इतनी भक्ति कर रहा है, आज तो कुछ मांग ले। लेकिन नरसिंह मेहता तो एक अनन्य भक्त थे। उन्हें वो कुछ मांगने के लिए भक्ति नहीं किया करते थे भगवान की। वो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन शिव जी बोले अरे मेरा आना सार्थक हो जाएगा, कुछ तो मांग। एंड शिव जी के काफी आग्रह करने पर नरसिंह मेहता ने शिव जी से कहा, तमने जे वल्लभ होए जे दुर्लभ, यानी भगवान आपको जो प्रिय हो, वल्लभ यानी प्रिय, आपको जो प्रिय हो लेकिन आपके लिए भी जो दुर्लभ हो, ऐसा कुछ मुझे दर्शन कराइए, ऐसा कुछ मुझे दीजिए तो कुछ आनंद आए। शिव जी ने भी फट से अपना डिसीजन लिया और नरसिंह मेहता को लेके गए कृष्ण भगवान की रास लीला में। वहां पहुंचते ही शिव जी गोपी का वेश धरकर रासलीला में शामिल हो गए। और रासलीला में शामिल होने से पहले नरसिंह मेहता के हाथ में एक मशाल, गांव का ये माहौल था, वो सेटअप था, एक वृंदावन था तो जंगल था काफी, तो वहां पे अंधेरा था। तो अंधेरे में देखने के लिए उस जमाने में मशाल यूज होती थी, जो लकड़ी का होता था, उसके ऊपर आग जलती थी। तो वैसे एक लकड़ी की मशाल और एक तेल की कुपी, जो जिसमें से अगर तेल कम पड़ जाए तो उसमें तेल डालते रहो ताकि वो मशाल की लौ जलती रहे। ऐसे एक मशाल और एक तेल की कुपी, तेल का एक छोटा सा कैन, वो नरसिंह मेहता के हाथ में देखकर शिव जी गोपी का रूप धरकर उस रासलीला में शामिल हो गए। और नरसिंह मेहता वहां खड़े खड़े कृष्ण भगवान, कृष्ण राधा का रासलीला, कृष्ण और राधिका की रासलीला स्वयं अपने आंखों से लाइव देख रहे थे। कैसा होगा वो मंजर आप सोच सकते हैं। नरसिंह मेहता देखते देखते इतने खो गए कि उनको भान ही नहीं रहा कि वो कब सबकॉन्शियसली उसमें तेल, मशाल में तेल डालते गए, क्योंकि वो देखने में इतना बिजी थे कि उन्हें भान ही नहीं रहा कि कब तेल डालना है और कब तेल नहीं डालना है। तो बहुत सारा तेल डालने की वजह से वो मशाल बहुत बड़ी लौ में बदल गई और बहुत तेजी से जलने लगी। जलते जलते वो मशाल का जो ऊपरी भाग था उसने भी आग पकड़ ली। लेकिन नरसिंह मेहता को तो कोई भान ही नहीं था। वो तो एकदम तल्लीन होकर रासलीला का आनंद ले रहे थे। तो वो तेल डालते गए। तेल डालते डालते एक समय ऐसा आया कि ऊपरी भाग का जलते जलते वो लकड़ी, पूरी मशाल की पूरी लकड़ी ने आग पकड़ ली। अगर आप सोचो, किचन में काम करते करते जरा सा एक स्पार्क भी लग जाता ना तो हम उसको लेके बैठ जाते, अरे बाप रे कितना जल रहा है। लेकिन वो पूरी लकड़ी जल रही है। धीरे धीरे उनके हाथ तक आग फैल गई, क्योंकि वो तेल डाले जा रहे थे उसके ऊपर। तो उनके हाथ पे भी पूरा तेल हो गया था और हाथ साथ में जलने लगा उस मशाल के। फिर भी नरसिंह मेहता को कोई भान नहीं था। वो इतने मंत्रमुग्ध होकर उस लीला का दर्शन कर रहे थे। इसी बीच कृष्ण भगवान ने भी एक लीला रची। कृष्ण भगवान और राधिका रासलीला करते करते रुक के एंड राधिका कुछ ढूंढने लगी। हमारे राधा रानी कुछ ढूंढने लगी। कृष्ण भगवान ने पूछा, राधे आप क्या ढूंढ रही हो? राधा जी ने कहा, अरे कृष्णा, कन्हैया, मेरी एक डायमंड की नथ थी, हीरे की मेरी नथनी थी, वो गिर गई। वो मुझे बहुत प्रिय थी वो नथनी। कहीं तुमने तो कोई नटखट खेल नहीं किया है और तुमने तो मेरी नथनी नहीं चुरा ली? कृष्ण भगवान बोले, नहीं राधे, मैंने तुम्हारी नथनी नहीं चुराई। तो बोले चलो साथ में ढूंढते हैं। वो दोनों नथनी ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते वो दोनों, उनका ध्यान जाता है नरसिंह मेहता पे। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, ये भक्त हमारी पूरी रासलीला का दर्शन कर रहा था, इसने जरूर देखी होगी राधिका आपकी नथनी कब गिरी, तो चलो इससे ही पूछते हैं। अब आप सोच सकते हैं एक भक्त के लिए वो क्या मंजर होगा जब उसके भगवान, उसके प्रभु परमेश्वर, जगदीश्वरी, पराम्बा साथ में मिलकर उससे आकर वार्तालाप कर रहे हैं। कृष्ण भगवान ने पूछा, भक्त नरसिंह, आप हमारी पूरी रासलीला का दर्शन कर रहे थे, आपने देखा राधिका की नथनी कब गिरी? नरसिंह मेहता तो बस खड़े खड़े वो मंजर देखे जा रहे हैं और उनके आंखों से केवल अश्रु बहे जा रहे हैं और उनका हाथ जल रहा है। इस तरह से उन्होंने उस पूरी रासलीला का आनंद लिया। और बाद में इसी लीला के ऊपर उन्होंने मनन करते हुए एक बहुत सुंदर भजन लिखा, नागर नंद जी ना लाल मारी नथड़ी खोवाड़ी, रास रमनता मारी नथड़ी खोवाड़ी, जोई जड़ी हो तो हाल।
ये इतना सुंदर उनका मधुर भजन है, लेकिन हमने जैसे सब चीजों को हम खराब करने में तुले हैं, हमने इस भजन को भी एक डांडिया के खेल का एक गाना बना दिया, जिसको जंकार बीट्स पे, डांडिया बीट्स के ऊपर इस गाने को बजाया जाता है एंड लड़के लड़कियां आजकल उसके ऊपर नृत्य करते हैं। लेकिन ये एक भक्त का एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने वो सीन देख के लाइव कृष्ण भगवान से, राधिका से बात करके उन्होंने इस भजन को रचा था। तो दैट वॉज द प्योरिटी ऑफ रासलीला एंड दैट वॉज द प्योरिटी ऑफ द भक्त, कि जिसका हाथ भी जलने लगा, लेकिन वो लीला में इतना खोया हुआ था कि उस लीला को एक सेकंड भी वो खोना नहीं चाहता था। वो अपने हाथ के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहता था, ताकि उसके लीला का एक सेकंड भी, एक स्प्लिट सेकंड भी उससे मिस ना हो जाए। ऐसी भक्ति भगवान सबको प्रदान करे। एंड रिमेंबर, द डिवाइन इज ऑलवेज कॉलिंग।